बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। सलीम तुझे मरने नहीं देगा अनारकली, और हम तुझे जीने नहीं देंगे। अजमेर के कुछ लोग बेचैन हैं, हैरान हैं, दुखी भी। ये कुछ लोग वो हैं जो खुद को बेहद रसूखदार, ताकतवर और अर्थ संपन्न मानकर चल रहे थे। कानूनी दावपेच की बदौलत उन्होंने शहर के कुछ हिस्सों में अवैध निर्माण कर रखे थे। बड़े बड़े आलीशान बहुमंजिला भवन बनाकर यह दिखा रहे थे कि वे सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे कर सकते हैं। नगर निगम हो या विकास प्राधिकरण, सब उनके गुलाम अधिकारियों के हाथ में है। गलतफहमी यह भी कि जब उन्होंने इन्हीं विभागों के अधिकारियों को खरीद कर जहाँ चाहा वहाँ भवन बना दिया, और अब जब वे बन ही गए हैं तो उनको कौन क्या उखाड़ेगा। खास तौर से लिफाफों से जिंदा निगम के अधिकारियों की तो औकात ही क्या है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी अनबिके नेता हैं, यह शायद उनको नहीं पता था। दोस्तों, देवनानी की वर्तमान कार्यशैली को देखते हुए लगता है कि विगत 4 कार्यकालों में देवनानी जी दिखावटी तौर पर मंत्री भले ही रहे हों, मगर उनका सर्वशक्तिमान स्वरूप उनके चिलगोजों ने धूमिल और बेअसर कर रखा था। उन्होंने निजी स्वार्थ देवनानी जी के आड़ में पूरे किए, जमकर शहर को लूटा। शहर की तमाम अवैध बनी इमारतों के पीछे उनकी ही संदिग्ध भूमिका रही। देवनानी जी को ढाल बनाकर उन्होंने जो खेल किया वह पूरा शहर जानता है। 13 दफन फाइलों के अलावा जो गिरोहबंदी करके कमाया खाया वह जग जाहिर है। ये वे लोग थे जिन्होंने देवनानी के चरण कमलों में बैठकर ओहदे कमाए, रुतबा कमाया, धन दौलत कमाई। काली कमाई से वह कहां से कहां पहुंच गए। इस बार शहर के सौभाग्य से देवनानी जी जैसे वट वृक्ष पर आच्छादित अमर बेलें छिटक कर दूर हो चुकी हैं। तुम रूठे और हम छूटे वाले अंदाज में देवनानी जी अब आस्तीन के सांपों से छुटकारा पा चुके हैं। यही वजह है उनको शहर उसी तरह साफ नजर आ रहा है जिस तरह से मोतियाबिंद हटने के बाद किसी व्यक्ति को आता है। देवनानी जी इतिहास रचने को तैयार हो चुके हैं। शहर की सेहत को सुधारने को संकल्पित नजर आ रहे हैं। शहर में 2 तरह की पानी की समस्या है, नलों में पानी और घरों में पानी। दोनों के लिए ही देवनानी जी के प्रयास भागीरथी हैं। जल निकासी प्रबंधन के लिए उनके निर्देश पर टीम गठित हो गई है। 2 माह में उत्तम जल निकासी का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। आना सागर के दुश्मनों से निपटने के लिए पिछले 2 दशकों से वह कुछ सार्थक करना चाहते थे, मगर अमरबेलों के निजी लाभ उनको रोके हुए थे। खिलाड़ी खेल रहे थे, बदनाम कप्तान हो रहा था। अब खेल कप्तान खेल रहा है, खिलाड़ी पवेलियन में उछल कूद मचा रहे हैं। आना सागर की वेटलैंड पर बनी इमारतों को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कप्तान देवनानी की मंशा पर 39 निर्माण सीज कर दिए। सच तो यह है कि अधिकारियों ने भी सांप मारने की जगह लाठियां बजाकर दायित्व निभा लिया। 7 वंडर्स को 8वां आश्चर्य बना दिया। वेटलैंड पर बने अवैध निर्माणों को तो सीज कर दिया और निगम द्वारा बनाए गए अवैध निर्माण 7 वंडर्स को सुरक्षित कर दिया। यह घोर पक्षपात था जिसे लेकर शहर भर में एडीए की थू-थू हो रही है। यदि तर्क दिया जाए कि बाकी संस्थानों में कॉमर्शियल काम हो रहा था तो 7 वंडर्स क्या निःशुल्क चलाया जा रहा था? वहाँ रेस्टोरेंट क्या धर्मादे में चल रहे हैं? मित्रों, निगम प्राधिकरण के अधिकारी और सियासती लोग दरअसल कानून को गीले आटे की तरह गूंद रहे हैं। हाईकोर्ट में लिखित माफी का नाटक भी पूर्व नियोजित था। एनजीटी जो देश की सबसे बड़ी पर्यावरण अदालत है, वह जब 7 वंडर्स और पाथवे सहित आना सागर की जद में हुए सभी निर्माणों को तोड़ने के स्पष्ट निर्देश दे चुकी है। गौरतलब है कि जब निगम या प्राधिकरण का स्टे ही नहीं दिया गया तो माफी कैसी? हाईकोर्ट में निगम प्राधिकरण के अधिकारी कह सकते थे कि ग्रीन ट्रिब्यूनल उच्च अदालत के आदेश से तोड़फोड़ के नोटिस दिए गए हैं, मगर निगम के अधिकारी 2 मुंह हो चुके हैं। पहला वो मुंह देवनानी जी को दिखाने वाला है, दूसरा मुंह उनसे दूर हो गए चिलगोजों और उनके कृपा पात्रों को दिखाने का। जब तक देवनानी जी इन चालबाजों की फितरतों को नहीं समझेंगे, उनके प्रयासों को बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वे शहर की सेहत सुधारना चाहते हैं और उनके पूर्व चिलगोजों ने ठान रखी है कि देवनानी जी की एक नहीं चलने देंगे। अधिकारी बीच में मजे लेने पर आमादा हैं। देखना यह है कि कौन किसे आईना दिखा पाता है। मेरी तो देवनानी जी को मुफ्त सलाह है कि वो केवल एनजीटी के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवा दें तो कई चिलगोजों के उनके प्रति पाले हुए भ्रम टूट जाएंगे और कईयों के सपने धराशायी हो जाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।